जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर से एकजुटता का प्रमाण देना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार इसके एकदम अग्रणी होकर इसके लिए काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिलते हैं, केजरीवाल से वो मिलते हैं, राहुल गांधी जी से वो मिलते हैं, ममता बनर्जी से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर ये बात को मान लिया है कि भैया किसी न किसी को तो सूत्रधार बनना ही पड़ेगा। हालांकि अभी भी बात यहाँ पर यही है कि आखिर किंग मेकर कौन बनेगा और पीएम का दावेदार कौन बनेगा। विपक्षी एकता हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वो एकता ना होकर न जाने क्या बन चुकी थी। ऐसे में ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है अब नीतीश कुमार से मिलकर वो जानना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ बिहार की बात करी है बल्कि उन्होंने यहाँ पर गुंडे राज की भी बात करी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करी। राज्य सचिवालय में हुई इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम ममता के साथ हमारे लंबे समय से रिश्ते हैं, उनके शासनकाल में हुए विकास को हमने देखा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य बीजेपी को हीरो से ज़ीरो बनाना है। अमूमन आपने सुना होगा कि चुनाव में पार्टियों के पास मुद्दे रहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, मतलब कि आम जनता की बेसिक नेसेसिटीज़ को। लेकिन यहाँ पर चुनावी पार्टियों का मेन मुद्दा बन चुका है कि भाई कैसे भी करो लेकिन बीजेपी को हराओ। ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के बाद बिहार के सीएम ने कहा कि हमने तय किया है कि सभी पार्टियों को एक साथ आकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए। विपक्षी दलों को देश के विकास के बारे में सोचने के लिए एक मंच पर आना होगा। अब यहाँ पर ये बात समझ में थोड़ी सी आ नहीं रही कि विपक्षी दल देश के बारे में सोचने वाले हैं या खुद के भले के बारे में मंच पर आने की सोच रहे हैं। दरअसल बीजेपी को देश में विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा मानना है नीतीश कुमार का। उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं को तो केवल अपने प्रचार की चिंता है। बंगाल में हुई ममता बनर्जी के साथ बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बैठक बहुत पॉजिटिव रही। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद कहा कि जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, इसलिए हमें पहले बिहार में एकता का संदेश देने के लिए एक बैठक करनी चाहिए। इस संबंध में मैंने नीतीश जी से अनुरोध भी किया है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि बिहार में सबको बुलाओ, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बीजेपी का सफाया करना है। मीडिया फर्जी नैरेटिव और गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके बीजेपी हीरो बनी। विपक्षी गुटों की एकता पर ममता ने कहा कि भाई किसी भी तरह का ईगो का कोई सवाल ही नहीं है, हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि ऐसे भी तरीके से हम देश के लिए काम कर सकें। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है। कभी शरद पवार, कभी तेलंगाना के सीएम केसीआर, तो कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसके लिए पहल करते दिखते हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने एक ही दिन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। इन सियासी मुलाकातों के जरिए नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते दिख रहे हैं। बीते दिनों सीएम नीतीश ने कहा था कि 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरे देश का दौरा करेंगे, इसमें विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया जाएगा। अब भाई नीतीश कुमार ने पहले राहुल गांधी से अगर बात कर ली होती तो राहुल गांधी को हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा ना करनी पड़ती, वो भी इनके साथ प्लेन में ही घूम लेते। खैर, इसे लेकर सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में बात भी हो चुकी है नीतीश कुमार की। कांग्रेस और अन्य दल सहमत भी हैं। नीतीश ने कहा था कि 7 महीने से बात रुकी पड़ी थी, लेकिन जब दिल्ली बुलाकर बात करी गई तो सबसे बात सभी की हो गई। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बैठे लोगों को काम से नहीं बल्कि प्रचार से मतलब है। हालांकि प्रचार की बात शायद वो अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने कहा कि इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा है। इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस की 75 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं। खैर, महाराष्ट्र में जारी सियासत घमासान के बीच में एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, मगर 2024 में होने वाले चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी से कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। शरद पवार का ये बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र में उनके भतीजे अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। शरद पवार ने अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि आज हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं और साथ काम करने की हमारी इच्छा है, मगर राजनीति में इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती। सीटों का बंटवारा कोई समस्या है या नहीं, इन सब पर भी अभी चर्चा नहीं हुई है, तो मैं इस बारे में आखिर कैसे बता दूँ। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो रही है उसमें राज्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। जिन्हें तोड़फोड़ की राजनीति करनी है वे ऐसी राजनीति करें, लेकिन हमें जो करना है हम बस वही करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में टूट फूट की जो खबरें हैं वो साफ तौर पर सामने आ रही हैं। वहीं विपक्षी एकता के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं। अब देखना ही होगा कि गेंद किसके पाले में जाकर गिरती। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।